जगन्नाथे सानुकूलं जगत्त्रयम् प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूलं जगत्त्रयम् प्रतिकूलं जगत्त्रयम्। श्री कृष्ण के बारे में हम कुछ कहानियां सुन रहे हैं और पांडवों को कैसा साथ दिया, अर्जुन के पीछे कैसे खड़े रहे, ये हमने देखा। और युद्ध कैसा हुआ, क्या हुआ, युद्ध की कथा बहुत ही रोचक मनोरंजक होती है। रमणीय युद्धस्य कथा, युद्ध की कथा रमणीय होती है, क्योंकि हमें भी, बच्चों को, युवाओं को फाइटिंग अच्छी लगती है। युद्ध चलता है तो पिक्चर अच्छा लगता है, चित्रपट बहुत ही हिट होता है जब फाइटिंग होती है। और हमारा जीवन भी वही है, युद्धमय हमारा जीवन है। कैसे? तुकाराम महाराज बोलते, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। रात दिन हमारे लिए युद्ध का प्रसंग है। तुकाराम महाराज किधर गए लड़ने के लिए, फिर भी वो बोलते हैं कि रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। रात दिन हमें युद्ध का प्रसंग है। युद्ध बाहर अगर नहीं भी है तो मन में चलता है। सुबह उठने से लेकर के विचार आता है, उठना चाहिए नहीं चाहिए, बहुत ठंडी लग रही है, ठंडा वहां ज्यादा है, तो मन में द्वंद्व आता है। मन में जब द्वंद्व आया तो युद्ध शुरू हो गया। द्वंद्व आना मतलब क्या है? द्वंद्व मतलब ये करो या वो करो, सो जाओ या उठ जाओ, व्यायाम करो या न करो, अभ्यास करो या न करो, सीधा बैठो या न बैठो, ये द्वंद्व है। और सीधा बैठना ये अपने आप में युद्ध करने जैसा है। हम अपने आप को सतर्क रखते हुए, बहुत ही सावधान रखते हुए चलते हैं। जिधर जो करना है वही अगर करते जाते हैं तो हम युद्ध लड़ते हैं। इसका मतलब हम जब हमारे मन को जो अनुकूल है उसके जैसा अगर हम जीते हैं तो हम युद्ध में हारने के कगार पर हैं। क्योंकि मन को वही अच्छा लगता है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, और इंद्रियों को वही अच्छा लगता है जो हमारे लिए अधपतन की ओर ले जाने वाला हो सकता है। इंद्रिया का जो खिंचाव है वह अनायास से, जैसा पानी नीचे की ओर बहता है वैसा हमारा मन और इंद्रिय विषय की ओर बहते हैं। जैसे पर्वत में चढ़ना है तो पर्वत पर मेहनत लगती है चढ़ने के लिए, नीचे आना है तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती। नीचे आते वक्त भी संभाल कर आना पड़ता है, लेकिन मेहनत कम लगती है। वैसा हमारा जीवन ऊंचाई की ओर ले जाना है तो मेहनत लगती है। सुबह उठना होता है, योग करना होता है, सूर्य नमस्कार करने होते हैं, लेकिन ये मेहनत में भी आनंद लेने वाले भी बहुत सारे हैं। उसमें से एक कृष्ण है। कृष्ण हंसते हंसते, उसके जीवन में अगर देखेंगे तो बचपन से लेकर के दुख ही दुख है। उसका जन्म ही जेल में हुआ, फिर भी वो कभी रोया नहीं। ऐसा बोलते कृष्ण के जीवन में 2 बार ही आंसू आए, वह भी ऐसे ही आंसू नहीं थे। जब अभिमन्यु अपना बलिदान देता है तब आंसू आ गए। वो मर गया इसलिए आंसू नहीं आए, वह संस्कृति के लिए मरा, बलिदान दे दिया, और इतनी कम उम्र में उसने पुरुषार्थ किया। उसके लिए एक कृतकृत्य भरे ऐसे आंसू थे।
कि उसने अपना जीवन सही अर्थ में दे दिया, बलिदान दे दिया। इस प्रकार कृष्ण के आंसू ये महत्वपूर्ण है। वो कभी जिंदगी में रोए नहीं, हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़े। भीष्म पितामह के बारे में भी कृष्ण बहुत ही सोचते थे। भीष्म पितामह जो भी तय करते वह निश्चित किया हुआ बदल देना ये भगवान के हाथ में भी नहीं था। भगवान भी डरते थे, ये भीष्म बोलेंगे तो वो करके ही रहेंगे, ऐसी उनकी प्रतिज्ञाएं होती थी। भीष्म ने जब बोला कि मैं निष्पांडेय पृथ्वी कर डालूंगा कल, दुर्योधन चिढ़ता है पहले दिन, इतने 8-8, 9-9 दिन हो गए तो भी आप सिर्फ लड़ रहे, कोई जीत का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, कोई पांडवों के पक्ष में मरा भी नहीं, तो कैसे लड़ रहे? आप सचमुच उनके ही पक्ष में है और आप केवल नाम के कारण इधर आए हैं, या तो अपनी प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा के कारण लड़ रहे, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो दुर्योधन के सामने एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं भीष्म पितामह कि मैं कल निष्पांडवीय पृथ्वी कर डालूंगा। अब ये प्रतिज्ञा भीष्म लेते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी पांडवों को कोई डर नहीं है, पांडव तो सो गए, शाम हो गई, थक गए, सो गए, कृष्ण को नींद नहीं आई। भीष्म पितामह बोलते हैं तो कृष्ण की नींद उड़ जाती है। कृष्ण सोए नहीं, वो द्रौपदी के पास जाते हैं, कल क्या होने वाला है पता है? द्रौपदी बोलती है तो आप है तो मुझे कुछ चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे बैठे बैठे नहीं चलेगा, चलो मेरे साथ। द्रौपदी को लेकर जाते रात में, रात हो गई, सभी सो गए, 10-12 बजे होंगे, भीष्म पितामह भी सोए नहीं, अभी कल पांडवों को खत्म करना है और मैंने क्या प्रतिज्ञा कर डाली, ऐसा वो सोचते। नींद नहीं आती, बैठे अकेले में बैठे, और द्रौपदी को लेकर कृष्ण जो भरे रणांगण में, अभी रणांगण में तो कोई ऐसा पड़ा है, कोई मृतदेह पड़े हैं और खून से कीचड़ बन गया है, ऐसे में रास्ता निकालते निकालते कृष्ण और द्रौपदी जाते हैं। जो भीष्म पितामह का सेनापति का टेंट है उसके पास जाते हैं, उनके आसपास खड़ा पहारा है, सैनिक है, लेकिन उधर जो ऐसे रथी महारथी या तो कोई स्त्री महिला आ जाती है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं होती, वो तो किधर भी जा सकती है, ऐसे नियम थे उस समय के प्रोटोकॉल्स। तो कृष्ण बोला कि मैं ठहरता हूं, अंदर जाओ और आशीर्वाद ले लो, कल पांडव नहीं रहेंगे, तू आशीर्वाद लेगी, तू जाएगी तो आशीर्वाद जरूर देंगे भीष्म पितामह। और क्या आशीर्वाद देंगे ये पता है? सौभाग्यवती बहु, ऐसा ही आशीर्वाद देंगे। स्त्री को क्या आशीर्वाद देते हैं? तो भीष्म पितामह का आशीर्वाद ले लो बस, बाकी कल का युद्ध हम जीत जाएंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। तो द्रौपदी जाती है, उसके हाथ के कंगन बजने लगते हैं, पांव में जो गहने वो आवाज करते थोड़े थोड़े। तो भीष्म पितामह कैसे बैठे, ऐसे शाल ओढ़कर, उनका जो वस्त्र है वो ओढ़कर शांति से बैठे, क्या करे, ऐसा करे कल। वो मारने के लिए उनके लिए कठिन नहीं था, उनकी इतनी शक्ति थी, मारना उनके लिए सहज था, लेकिन क्यों मारो, कैसे मारो, ये चिंता वो कर रहे थे। मैंने तो प्रतिज्ञा कर डाली, वो आंसू बहा रहे थे। पांडवों को मारना उनके
दिल में बैठता नहीं था, फिर भी अभी प्रतिज्ञा कर डाली है तो वो करना ही पड़ेगा। रो रहे। कोई स्त्री आई है, वो तो अभी उसको देखना भी नहीं चाहती, कौन आई है क्या आई है, लेकिन फिर भी नमस्कार किया, वैसे ही बोल दिया सौभाग्यवती भव। अभी द्रौपदी बोलती है मुझे पहचाना, उसकी आवाज सुनकर वो शाल दूर कर देते हैं और बोलते हैं द्रौपदी तू, पांचाली तू इधर अकेले नहीं आ सकती, कौन है तेरे साथ? बोला कि कृष्ण ने बोला था कि बताना मत, मैं आया हूं। तो क्या बोलना? अगर पूछा तो क्या बोलना कि सेवक आया है मेरे साथ। तो द्रौपदी ने बोला कि सेवक आया है। तो सचमुच भगवान हमारा सेवक है। वो नींद नहीं आती भगवान को, बाकी तो सो गए पांडव, अर्जुन सो गया, भीम सो गया, युधिष्ठिर सो गए, लेकिन उनके रक्षण के लिए वो सोए नहीं है। वो सेवक है, हमारे भी सेवक है। हमारा हृदय कौन चलाता है, हमारा खून कौन दौड़ाता है, हमारे जीभ पर कौन अभिषेक करता है, तो भगवान हमारा सेवक है। सेवक जैसा काम करता है तो सेवक है। तो भीष्म बोलते हैं तेरे सेवक को बुला दे, अंदर बुला ले, मैं देखना चाहता हूं तेरे सेवक को। भीष्म ने अंदर ही अंदर समझ लिया कि कौन आया होगा, तो वो बुलाती है कृष्ण को। कृष्ण आते हैं, नमस्कार करते हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं तूने ऐसा सामने सामने बता दिया होता तो भी चलता, तेरा कौन टाल सकता है। अभी मैंने तो आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव, पांडवों को मैं नहीं मार सकता अभी, लेकिन मेरा वचन ही लेना था तो पहले तू आ जाता तो बस मैं तुझे बता देता कि मैं नहीं मारूंगा। लेकिन अभी ऐसा करना, मैंने तो प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकता, ये आपको भी पता है। लेकिन क्या करना, शिखंडी को सामने रखना, मैं शस्त्र त्याग दूंगा। फिर मेरा कल का लास्ट वाला दिन। तो द्रौपदी ने नमस्कार किया, कृष्ण ने भी नमस्कार किया, भीष्म ने भी कृष्ण को नमस्कार किया। इतनी चिंता है कृष्ण को, जिसके अनुकूल कृष्ण है, जगन्नाथ है, उसके लिए पूरी दुनिया अनुकूल हो जाती है। अनुकूले जगन्नाथे सानुकूलम जगत्त्रयम, प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूलम जगत्त्रयम। भगवान हमारे अनुकूल है तो पूरी दुनिया, पूरा तीनों लोग हमारे लिए अनुकूल है। भगवान हमारे विरुद्ध है तो पूरी दुनिया हमारे लिए प्रतिकूल हो जाती है। हमारे साथ कौन सी शक्ति है, ये बात महत्वपूर्ण है। भगवान के, कृष्ण के चरित्र को देखेंगे तो चार बातें ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? वो भक्त पर प्यार करने वाले हैं। कृष्ण के जो भक्त है ना, उस पर पूरा अपना जीवन देने के लिए कृष्ण तैयार। बचपन में उन्होंने गोप गोपियों के साथ वो रहे, इतना प्यार उनको मिला, उनने, कृष्ण ने भी बहुत सारा प्यार दिया है। गोप गोपियां पागल हो गई कृष्ण के पीछे। मथुरा में गए, मथुरा में पूरे लोग उनके लिए मरने के लिए तैयार हो गए, ये भी हमने देखा। इधर द्वारिका में आ गए, द्वारिका में भी उनके पीछे लोग खड़े हो गए। और जो भी दुष्ट व्यक्ति थे उनके लिए वो कर्दन काल थे, दुष्ट विचारों वाले। और जो सद्विचारों वाले थे, दूसरा एक गुण है कृष्ण में, वो गूढ़ राजनीतिज्ञ है। इतना प्रेम बरसाने वाले हैं सभी दुनिया पर, पूरे मानव मात्र पर, लेकिन वह दुष्ट विचारों वालों के लिए कर्दन काल है, कंस चाणूर मर्दनम। फिर भी स्थित प्रज्ञ है, उनके मन में सभी के प्रति प्यार है,
फिर भी मोहित नहीं हुए। गोकुल से गए तो फिर वापस उधर नहीं गए, मथुरा से गए तो फिर वापस उधर नहीं आए। प्यार है फिर भी स्थित प्रज्ञ है। राग द्वेष सुख दुख में समतोल दिखाई देता है और गूढ़ राजनीतिज्ञ है। उनकी राजनीति समझ में नहीं आती, वो बात करने के बाद पता चलता है, जब वो एक्शन कर लेते उसके बाद पता चलता है। वैसे शिवाजी महाराज भी जब कर लेते थे तो बाद में पता चलता था कि इन्होंने क्या किया। अफजल खान को बाद में पता चला, शाइस्ते खान को बाद में पता चला, औरंगजेब को भी बाद में पता चला कि अरे बाप रे, हाथ पर, क्या मराठी में बोलते हैं, हाथावर तुरी देऊन निघून गेले। हाथ पर तुरी देकर यानी उनको इतना बेमालूम फंसा दिया कि बस देखते रह जाएंगे। यानी उनकी कृति जब वो करते रहते तो पता नहीं चलता क्या होने वाला है, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो क्या हो गया। इस प्रकार वो गूढ़ राजनीतिज्ञ है। तीसरी बात, वह जो दैवी संस्कृति के लिए काम करने वाले उनके पीछे वो खड़े, उनके साथ मैत्री करते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने स्वीकारा, मैत्री की तो छोड़ा नहीं, पांडवों को छोड़ा नहीं, हर समय हर कदम उनके साथ रहे। कुछ राह भी देखनी पड़ी, कुछ गलतियां भी की पांडवों ने, लेकिन फिर भी साथ छोड़ा नहीं। एक बार मित्र बना लिया तो बस छोड़ा नहीं। जो दैवी संस्कृति का काम करने वाले उनके पीछे वो खड़े होते, उनकी मैत्री निभाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण है। और चौथी बात, वह मानव जाति पर वह अपने पूरे जीवन को अर्पित कर देते हैं। पूरा मार्गदर्शन, महान मार्गदर्शक है, उपदेशक है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने की शक्ति कृष्ण में है, गीता में। गीता उसका प्रमाण है। आज भी कृष्ण मरे नहीं है, उनका देह गया, उनका अवतार समाप्त हो गया, लेकिन कृष्ण आज भी भारतीयों के, पूरी दुनिया के जो भी सज्जन है, अच्छे विचारों वाले हैं, मानव मात्र के प्रति प्यार रखते हैं, उनके मन में वो घर करते हैं, बैठ जाते हैं। उनका उपदेश, उनको उपदेश करने वाले कृष्ण है। हर कदम हर समय मानव मात्र को उपदेश देने की क्षमता कृष्ण के जीवन में दिखाई देती है। ऐसे कृष्ण में बहुत सारे गुण, कितना वर्णन करें। हमारा तो इतना बल नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि उनका वर्णन करें। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि उनको समझ सके, फिर भी वह हमारे देव है। इसलिए उनको नमस्कार करने का अधिकार हमारे जीवन में है, क्योंकि हम उनके भक्त हैं, उनके भक्त बनना चाहते हैं। भक्त है क्या नहीं है, हम बीच में इधर उधर जाते हैं। तो हम भक्त बने रहे, हमारी प्रीति, हमारा प्रेम कृष्ण पर बना रहे, और कृष्ण को हम समझे, कृष्ण का जीवन, कृष्ण के विचार, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का पूरा सर्वांगीण जीवन हम समझ सके। इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति भगवान हमें दे देना। कृष्ण के जो भी लाडले हैं उनको याद करते हैं, कृष्ण को भी याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।